पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन में दूसरे एलिमिनेटर में भी पेशावर ज़ल्मी की टीम दूसरा एलिमिनेटर हार जाती है 5 विकेटों से 6 बॉल रहते हुए। वो पेशावर ज़ल्मी की टीम जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब टॉस जीता तो उन्हें पहले बैटिंग करने का कहा और पहले बैटिंग करते हुए अब बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद, मैं कहूँगा जल्दी आउट हो जाने के बाद, क्योंकि सिर्फ 25 रन बनाए थे बाबर आजम जब आउट होते हैं, उनके आउट होने के बावजूद साइम अयूब ने 73 रन्स की वो इनिंग्स खेली 44 गेंदों के ऊपर। और उनके बाद पीछे आके मोहम्मद हारिस ने 25 गेंदों पे जिस तरह से 40 रन्स बनाए थे और 10 ओवरों में 120-125 रन्स बना लिए थे पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, तब ऐसा लग रहा था कि शायद 220 का टारगेट दिया जाएगा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। और सरप्राइजिंगली रात कराची के ग्राउंड पे जब से प्ले ऑफ शुरू हुए हैं या जब से आखिरी ये राउंड शुरू हुआ है कराची में आके तमाम टीमों के जो मैचेस हुए हैं, इसमें पहली मरतबा कोई ऐसी पिच थी जिसपे ट्रू जो क्रिकेटिंग पिच या T20 पिच जिसे कहते हैं वो वाली पिच थी, जिसके ऊपर 190 प्लस के स्कोर्स लग सकते हैं, 200 प्लस के स्कोर लग सकते थे। लेकिन एक मरतबा फिर पेशावर ज़ल्मी में जब साइम अयूब आउट हो जाते हैं तब पीछे से मोहम्मद हारिस भी सेट हो गए, 25 गेंदों पे 40 रन लिटरली बनाकर आउट हो जाते हैं। और आई थिंक वहीं पे पेशावर ज़ल्मी का वो जो एक ख्वाब था वो टूटा और बहुत सारे फैंस का दिल भी टूटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो है वो ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज़ की है, उनके बाद है तो कोई लाहौर कलंदर्स की है, उसके बाद कराची किंग्स की होती है ऑफ कोर्स, और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गई या मुल्तान सुल्तान, इनकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी नहीं है लेकिन परफॉर्म ये हमेशा अच्छा करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था पिछली वीडियो में जब एलिमिनेटर पहला जब क्वालिफायर पेशावर ज़ल्मी हारे थे तब मैंने कहा था कि ऐसा लगता है अगर इस्लामाबाद आई तो उन्होंने इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि जब जब इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में पहुंची है वो 2-2 एलिमिनेटर खेल के आए हैं और नॉकआउट स्टेज पे कैसे खेला जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये तीसरी मरतबा डबल एलिमिनेटर खेल के वो टीम फाइनल में पहुंची है और 2 मरतबा टाइटल भी जीती है। तो इस पेशावर ज़ल्मी के जितने भी फैंस थे उनका दिल तो टूटा होगा, क्योंकि अच्छी पोजीशन से आके मैच तकरीबन जीत गए, क्योंकि जब इस्लामाबाद की टीम बैटिंग करने आती है तब पेशावर ज़ल्मी ने उनके 90 पे 5 आउट कर लिए थे और 12 ओवर्स हो चुके थे। उसके बाद इमाद वसीम और हैदर अली आते हैं, आराम से अगले 4 ओवर खेलते हैं और फिर 17वां और 18वां ओवर ऐसा होता है जहाँ पे वो तकरीबन 45 रन जो है वो निकालते हैं और अपनी टीम को जितवा के फाइनल में ले जाते हैं। जी हाँ, इमाद वसीम वो जिनको ट्रोल किया जाता रहा, बाबर के चैंट्स करके नारे लगा के उनको ट्रोल किया जाता रहा, फिर भी वो मुस्कुराते रहे थे। दोनों एलिमिनेटर में वो बंदा प्लेयर ऑफ द मैच बना है। उसने अपनी टीम को एक मरतबा बॉलिंग से और दूसरी मरतबा अपनी बैटिंग से मतलब कंप्लीट ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस जिसे आप कहते हैं वो दिखाई है इमाद वसीम ने, और कमाल की एंकर किया इनिंग्स को। और पीछे से जब हैदर अली आए तब उनसे चार्ज करवा के 5 छक्के लगवा के अपनी टीम को ऐसा समझें, खुद भी 59 रन की 40 गेंदों पे इनिंग्स खेली, नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स थी, नॉट आउट रहे। हैदर अली भी 29 गेंदों पे 52 रन बनाकर वो भी नाकाबिल शिकस्त रहे। और इस तरह से पेशावर ज़ल्मी का जो एक ख्वाब था एक मरतबा फिर टूटा। पिछली मरतबा भी वो 2 एलिमिनेटर जो थे पहला क्वालिफायर हारते हैं, फिर से एलिमिनेटर 2 जो था वो हार जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। इस मरतबा फिर सेम कहानी रही। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बड़े मैचेस में आके या नॉकआउट स्टेजेस पे आके, वैसे भी अगर उनकी बॉलिंग मेकअप जो था वो देखें आप, 5 आउट करने के बाद बाबर आजम ने लूक वुड को लगाया, उन्होंने 5वीं जब विकेट ली आजम खान की तब ऐसे लगा कि मैच ख़त्म हो गया, लेकिन उनके बाद बाबर आजम ने मेहरान खान को लगाया, आरिफ याकूब को लगाया, उसके बाद खुर्रम शहजाद को लगाया, उसके बाद उन्होंने आमिर जमाल को लगाया। यानी उनके पास पॉसिबल्स जितने भी उनके टॉप बॉलर थे उन्होंने सब लगाए, लेकिन किसी ने भी एक विकेट तक ना ली। जब आपके 5 में से 5 बॉलर्स कहें, या मेरे ख्याल में उनका एक लूक वुड ही था जो पूरे सीज़न में बॉलिंग करता रहा और बहुत अच्छी बॉलिंग करता रहा, लेकिन उसके बाद बाकी 4 बॉलर चाहे उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जो भी खिलाए, पॉल वॉल्टर खिलाते रहे, नवीन उल हक 1-2 विकेट ले जाते थे, कभी एक आधा अच्छा ओवर कर रहे थे, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा मार पड़ती रही। तो जितने भी बॉलर पेशावर ज़ल्मी ने खिलाए वो इन वेन थे, नाकाम होते रहे उनके वो बॉलर। और इस तरह से ये कहानी उनकी जो थी एलिमिनेटर 2 पे आके मैं कहूँगा कि ख़त्म हुई। और बाबर आजम समेत जितने भी पेशावर ज़ल्मी के फैंस थे उन सब का दिल टूटा है, और वो दिल तोड़ने वाले हैदर अली और इमाद वसीम स्पेशली, क्योंकि वो जब आए तो उन्हें 2 डाउन भेजा गया था, उन्होंने
ठहरे रहे इनिंग्स को एंकर किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सेलरेट किया और अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके गए और इस तरह से पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने शिकस्त देके अपनी टीम को तीसरी मरतबा फ़ाइनल में लेके गए। और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर, या ऐसे कहें कि दोनों जो स्ट्रॉन्ग टीमें थीं प्लेयर के मेकअप के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अब फाइनल में है।